तो गाइस, क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि सीएम पंक के पास है एक हिडन पावर? जानना चाहते हो आखिर क्या है वो हिडन पावर? तो बने रहो इस वीडियो में। तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो भाई, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट वीक होने वाली रॉ के मैच कार्ड के बारे में। तो WWE ने कुछ मैचेस को ऑफिशियल कर दिया है नेक्स्ट वीक रॉ के लिए, जैसे कि लायरा वल्कीरिया, शेना बेजलर और कायरी जेन के बीच होने वाला है क्वालिफाइंग मैच। इसके बाद कैरियन क्रॉस और कॉफी किंगस्टन के बीच मैच देखने को मिलेगा हम लोगों को। और ड्रू मैकिंटायर सफाई देने वाले हैं उन्होंने जो कांड किया स्मैकडाउन पर उसके बारे में। और एडम पियर्स ने यह ऑफिशियली बता दिया है कि चैट गेबल वायर्ड 6 के अटैक के बाद अब मेडिकली क्लियर हो गए हैं कम्पीट करने के लिए। तो चैट गेबल, ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन रीड के बीच भी हम लोगों को क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि इस मैच के पहले या ड्यूरिंग द मैच चैट गेबल को टारगेट करे वायर्ड 6। अब कल वाली स्मैकडाउन तो देखी होगी आप लोगों ने, जिसमें जेकब फाटू ने शानदार डेब्यू किया और फोड़ दिया था कोडी रोड्स, केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन को। और कोडी को तो उन्होंने अनाउंसर टेबल पर स्प्लैश भी मारा था। तो इस पर कोडी रोड्स की वाइफ ब्रांडी रोड्स का रिएक्शन आता है और आप लोग पढ़ सकते हो ये ट्वीट, जिसमें वो ऑब्वियसली गुस्सा है जेकब फाटू के अटैक से जो उन्होंने कोडी रोड्स के ऊपर किया, क्योंकि उसकी वजह से ब्रांडी रोड्स का बर्थडे वीकेंड प्लान कुछ खराब हो गया। अब जेकब फाटू के इस शानदार डेब्यू पर उनके कजन ब्रदर जे उसो का भी रिएक्शन आता है और उन्होंने सिंपली स्टोरी शेयर करी जेकब फाटू के पिक्चर की, जो कि उनके स्मैकडाउन के डेब्यू की है। अब बात अगर जेकब फाटू की हो रही है तो इनके डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि फाटू ओरिजिनली रेसलमेनिया के बाद अपना डेब्यू करने वाले थे और मेनिया के बाद से स्मैकडाउन के हर शो में बैक स्टेज थे जेकब फाटू। बट WWE को फाटू का डेब्यू डिले करना पड़ा और इसके पीछे वजह थी जेकब फाटू के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, जिसकी वजह से फाटू यूएसए के बाहर नहीं जा सकते थे कम्पीट करने के लिए। और अब जैसे ही जेकब फाटू को क्लियर कर दिया गया है यूएसए के बाहर कम्पीट करने के लिए, तो WWE ने बिना देरी किए हुए तुरंत उनका डेब्यू करा दिया टेलीविजन पर। वैसे अगर आप लोग सोच रहे हो कि जेकब फाटू ब्लड लाइन के लास्ट मेंबर हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी ब्लड लाइन में 2 बंदे और ऐड होने वाले हैं, जिसमें एक तो हाइकिलो हैं, जिनके बारे में रिसेंटली काफी ज्यादा रूमर्स चल रहे थे कि वो हो सकते हैं ब्लड लाइन के नेक्स्ट मेंबर। और दूसरा नेम है जिला फाटू का, जिन्होंने जेकब फाटू के डेब्यू पर कमिंग सून ट्वीट करके क्लियरली ये बता दिया है कि वो भी होने वाले हैं ब्लड लाइन का पार्ट। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी है जो हेनरी से। तो गाइस, TNA सुपरस्टार जो हेनरी अपीयर हुए थे लास्ट वीक NXT के शो में, जहां पर उन्होंने पार्ट लिया था 25 मैन बैटल रॉयल में। तो गाइस, जो हेनरी के अपीयरेंस वाला ट्वीट WWE के ट्विटर का हाईएस्ट रैंक ट्वीट बन गया है इस वीक। और यही नहीं, जो हेनरी के अपीयरेंस वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर फैंस का इतना बढ़िया रिस्पॉन्स देखकर WWE ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो हेनरी की आगे और भी अपीयरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलेगी NXT पर। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत में जो मैंने बताया था सीएम पंक की स्पेशल पावर के बारे में, तो अब अपनी अगली अपडेट उसी से जुड़ी है। तो अब बात करते हैं सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर वाले सेगमेंट से, जो हम लोगों ने देखा था स्मैकडाउन पर, जहां पर ड्रू मैकिंटायर ने बुरी तरह से फोड़ दिया था सीएम पंक को और उसके बाद पंक को एम्बुलेंस में ले जाया गया था। और WWE ने भी इसे बड़ा ही ब्रूटल अटैक दिखाने की कोशिश की थी, जिसमें सीएम पंक के फेस को ब्लड से सना हुआ दिखाया गया था और देखकर ऐसा लग रहा था कि सीएम पंक काफी लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहेंगे। बट शो के बाद एक फैन ने सीएम पंक को एरिना से बाहर निकलते हुए कैप्चर कर लिया और ट्विटर पर पोस्ट कर दी उनकी वीडियो, जिसमें सीएम पंक बिल्कुल फिट हैं और वो ड्राइव करते हुए एरिना को लीव कर रहे हैं। तो होना क्या था, इसके बाद फैंस ने ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया सीएम पंक को और फैंस बोलने लगे कि सीएम पंक भाई इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, ये इसके पास क्या कोई सुपर पावर है। और देखा जाए तो इसमें गलती सीएम पंक की है, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जमाने में सीएम पंक को तो कम से कम अपना फेस हाइड करके निकलना चाहिए था एरिना के बाहर। बट अब तो गलती हो गई सीएम पंक से और इस स्टोरी लाइन में जो हर चीज परफेक्ट हो रही थी, सीएम पंक की इस एक गलती की वजह से हो सकता है इस स्टोरी लाइन का मजा थोड़ा किरकिरा हो जाए फैंस के बीच। वैसे जिस दिन मैकिंटायर ने क्विट किया था WWE को, उसके बाद वीडियो में मैंने आपको स्पॉइलर दे दिया था कि ड्रू मैकिंटायर शिकागो में आकर पेलने वाले हैं सीएम पंक को, और ऐसा हो भी गया। तो ऐसे ही और स्पॉयलर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं अपनी फाइनल अपडेट की, जो कि जुड़ी है पैट मैकेफी से। तो पैट मैकेफी का शो चलता है ESPN पर, बट इस वीक उनके शो पर कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद फैंस ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि अंकल हाउडी टारगेट कर रहे हैं पैट मैकेफी को। तो होता कुछ ऐसा है कि पैट मैकेफी के शो पर अचानक लाइट्स वगैरह सब ऑफ हो जाती है और वो भी फील्ड स्टाइल में, और उनकी टीम में से किसी को समझ नहीं आता है कि अचानक ये क्या हो रहा है इंटरव्यू के बीच में। उसके बाद पैट मैकेफी ट्वीट करके फैंस को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है और
इस कांड के पीछे वायर्ड 6 का हाथ था ये कुछ अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये सब टेक्निकल इशू की वजह से हुआ हो। तो भाई होना क्या था, इसके बाद अंकल हाउडी पैट मैकेफी के इस ट्वीट का सीधा सीधा जवाब दे देते हैं और वो लिखते हैं ट्विटर पर, यू लाइड। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अंकल हाउडी का रिप्लाई पैट मैकेफी को। इसके बाद ये बोलना गलत नहीं होगा कि पैट मैकेफी भी अब आ चुके हैं वायर्ड 6 की टारगेट लिस्ट में। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या पैट मैकेफी का हाल भी वही होता है जो लास्ट वीक रॉ पर हम लोगों ने देखा था चैट गेबल का, या फिर मैकेफी किसी तरह से बच निकलेंगे वायर्ड 6 के अटैक से। बाकी गाइस आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं तक थी और ऐसी ही और रेसलिंग अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और भी रेसलिंग कंटेंट के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। और आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।